हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका आईडी ट्रेनर राजेंद्र सर आपको आज बताने आया हूं कि कंप्यूटर किस प्रकार से ऑन किया जाता है। वैसे बेसिकली सभी को कंप्यूटर ऑन करना पता होता है कि किस तरीके से ऑन किया जाता है, लेकिन हम जो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं किसी जॉब के पर्पज़ से, किसी नौकरी के पर्पज़ से, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है। यदि हमने मान लीजिए कहीं कोई कोर्स किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए एडीसीए कोर्स किया या ओ लेवल कोर्स किया या फिर कोई अदर कोर्स किया कंप्यूटर का हम, और हम किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है कि जैसे कि आप कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, सिंपल सी बातें पूछ ली जाती है, कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाता है, या फिर आपसे बोल देंगे इंटरव्यूअर जो रहेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से ऑन किया जाता है, या फिर कंप्यूटर ऑन करने का प्रोसेस बताइए। तो बेसिकली क्या सबको ऑन करने का तरीका पता होता है। आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जो हम कहीं नौकरी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो तरीका हम बताएं, हमारा क्या रहे, वो तरीका एकदम सही रहे और इंटरव्यूअर भी खुश हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो आते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ऑन किया जाता है कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर में होते क्या क्या, बेसिक कंपोनेंट होते क्या क्या है हमारे। पहला हमारा होता है सीपीयू, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। दूसरा होता है हमारा मॉनिटर, जिसमें हम क्या होता है, चित्रों को देखते हैं जो सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है, ये होते हैं। और बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें कीबोर्ड और माउस। अगर इतना सारा चीज़ हम कोई भी ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आते बताते हैं आपको किस तरीके से कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बताते हैं जिससे आपको बताने में और समझने में आसानी हो जाए कि किस तरीके से हमको क्या चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, एक होता है मॉनिटर। ठीक, हमारे पास में होता है एक मॉनिटर जिसमें हम क्या देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। और इसी मॉनिटर से जुड़ा होता है हमारा मॉनिटर जो सप्लाई जो चित्र दिखाता है वो हमारा कहलाता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यही सीपीयू को क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगले वाले क्लास में हम आपको सीपीयू के बारे में बताएंगे, सीपीयू में मेन मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे हम। पहले भी यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है, सीपीयू होता है जो डिब्बा सा रखा होता है, उसे हम सीपीयू बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अब ये सीपीयू बीजीए केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, बीजीए केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। जो भी प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में वो क्या करता है, उसका रिजल्ट हमें इस बीजीए केबल के माध्यम से डिस्प्ले पे दिखाता है। अब तो एचडीएमआई केबल भी आ गए हैं, बीजीए केबल तो पहले थे, अब एचडीएमआई केबल भी, उनके माध्यम से क्या चित्रों को देखा जाता है। हम केबल के बारे में बाद में बात करेंगे और कौन कौन से केबल होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये जानना है कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है। तो हमारे पास में सीपीयू और मॉनिटर हो गए। ठीक, इस बीजीए केबल को भी हटा दे रहे हैं, फिर देखने वाला काम हम बाद में बताएंगे। सीपीयू मॉनिटर, और सीपीयू मॉनिटर क्या होता है, ये वायर से जुड़ा होता है। ठीक, ये वायर से जुड़ा होता है, इसे पावर देना पड़ता है तभी हमारा ये चलता है। यदि इससे बिजली नहीं मिलेगा ना तो सीपीयू को ना तो मॉनिटर हमारा ये ऑन नहीं होगा। जैसे आज के टाइम में हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, उसे भी चार्ज करना पड़ता है, बैटरी लगी होती है, अगर उसमें पावर नहीं होता है, चार्ज नहीं होता तो क्या होता है, मोबाइल भी हमारा ऑन नहीं होता। सेम उसी प्रकार से हमारा सीपीयू और मॉनिटर को भी ऑन करना, जिसे पावर देना पड़ेगा। अब इसे पावर कहाँ से देंगे, जनरली अगर पूछेंगे तो क्या होगा, सभी ये बताएंगे हमारे घर पे क्या होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं। ठीक, ऐसे होते हैं ना स्विच बोर्ड, ऐसे बटनें लगी होती हैं, ऐसे हैं। क्या करेंगे, कहेंगे इसमें हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, सीपीयू में होता है क्या, स्टार्ट बटन। ठीक, स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ये कंप्यूटर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप बता रहे हैं तो क्या है, ये आपका आंसर गलत है। ठीक, भले ही स्विच में लाइट आ रही हो, ये देखिए हमारा जो स्विच लगाया गया है यहाँ पे लाइट आ रही है, इसमें हमने क्या किया, सीपीयू और मॉनिटर का जो केबल है हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में क्या है, यहाँ से हमने ऑन कर दिया स्विच को। ऑन करने के बाद में सीपीयू पे स्टार्ट बटन प्रेस कर दिए, हमारा कंप्यूटर ऑन भी हो जाएगा और चलेगा भी। ठीक, लगभग हम जो सेंटरों पे पढ़ाई करते हैं जितना, उन सेंटरों पे क्या होता है, ऐसे ही सिस्टम बना रहता है जैसे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कहीं इंटरव्यू में आप अगर ये चीज़ बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। भले ही कंप्यूटर ऑन हो रहा, बात सही है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम बताते हैं आपको बताना क्या चीज़ है जिससे क्या हो, इंटरव्यूअर खुश हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए।
तो वही चीज़ यहाँ पे जो हमने बताया स्विच, इसे हटा देना है। इस स्विच की जगह पे इस स्विच की जगह पे हमें यूज करना है क्या, यूपीएस। ठीक, क्या यूज करेंगे हम, यूपीएस। ठीक, बोल सकते हैं कि स्विच बोर्ड में हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें यूपीएस लगाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये समझते हैं इंटरव्यू को बताने के लिए। उससे पहले बताइए, यूपीएस होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। इसका मतलब ये है जो हमारा यूपीएस है जो इधर स्विच से जुड़ा होगा, इसके इधर लाइट कम हो या ज़्यादा हो, यहाँ पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट हमारा बराबर आता रहेगा। और यदि लाइट मान लीजिए अचानक से जाता है, तो ये यूपीएस लगा होता है, तो यूपीएस क्या करता है, ये आप पावर देना शुरू कर देता है, जिससे कंप्यूटर हमारा बंद नहीं होता है। यदि कंप्यूटर अचानक से अपने आप बंद होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। जब अचानक से बंद हो तो कोई ना कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा, या फिर हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हो सकता हो डॉक्यूमेंट करप्ट हो जाए, वो डॉक्यूमेंट ही खराब हो जाए। ठीक, इसलिए आपको क्या मतलब लगाना, हमें यूपीएस लगाना है। हमें इस तरीके से जवाब देना है इंटरव्यूअर को। ठीक, अब आते हैं, समझते हैं कि कंप्यूटर को डायरेक्ट क्यों नहीं बंद होना चाहिए, हमें हमेशा बंद करना चाहिए, अपने आप नहीं बंद होना चाहिए, ये समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, आप यहाँ पर हो, कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, और आपका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, बी है, एक यहाँ पे है। दोनों लोग क्या है, आपस में बातें कर रहे हैं, आमने सामने मुख करके क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब यहाँ से कोई इनका दोस्त आ रहा है सी, यहाँ से कोई दोस्त सी आया, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इन्हें पता नहीं है कि हमारा दोस्त कोई सी आ रहा है, और अचानक से आके क्या हो, इनके सर में मार दे, क्या होता है, क्या होगा, यही होगा ना। अगर वो देखे नहीं, अचानक से कोई सर में मारेगा तो एजिटेशन आ जाएगा, गुस्सा आता है। ठीक, या फिर अपने ऊपर समझते हैं, हम ही आपस में बात कर रहे हो किसी के साथ में, और कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसे हम देख नहीं रहे हैं, और आते ही हमारे सर में पीछे से मार दिया अचानक में। जब अचानक हमारे सर में मारता है क्या होता है, हमें एजिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या है, अचानक से बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लगाते हैं यूपीएस। और यही चीज क्या है, सिचुएशन उल्टा कर दिया जाए, हम किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं मान लीजिए, और कोई दूसरा हमारा फ्रेंड आता है पीछे से अचानक से हमें मारता है, हमें पता हो गया कि हाँ वो मारेगा, हमें आते ही हमें मारता है, और हमें पता चल गया वो आ रहा है। अब वो मारेगा तो क्या होगा, हमें एजिटेशन नहीं होगी और हमें गुस्सा नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अब हमें पता हो गया है। अब यहाँ पर कंप्यूटर क्या करेंगे, हम जब शट डाउन करेंगे, जब कंप्यूटर को पता हो जाता है कि हमारा लाइट बंद हो रहा है, तो कंप्यूटर में कोई भी खराबी नहीं आती है। ठीक, आज इतना ही। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।